दत्ता एमएस स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ कोशिका पाठ से संबंधित बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पर हम लोग बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है? तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ये है प्रोकैरियोट्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है और इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। और इस प्रकार की कोशिका जिन जीव में पाया जाता है उसे प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। यानी ये जो प्रोकैरियोट्स है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या है कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक जो है वो बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली पाया नहीं जाता। जैसे ई कोलाई नामक जीवाणु है, ये प्रोकैरियोट्स के कैटेगरी में रखा गया, यानी इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। और आगे हम लोग फिर चर्चा करते हैं कि यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स क्या है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। यानी ऐसी कोशिकाएं, ये कोशिका वो कोशिका है जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका। तो यहाँ संरचना को दिखाया गया। देखिए ये जो है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। इसमें क्या है, देखिए केंद्रक को भी दिखाया गया और कोशिका द्रव को भी दिखाया गया। नीचे जो है वो क्या है, ये मनुष्यों की गाल की कोशिकाएं हैं। इसमें देखिए केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली को भी दिखाया गया। ये आप लोग इसका अध्ययन इसको देख लीजिए। ये केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया और ये कोशिका झिल्ली हो गया। तो ये जो है मनुष्यों की गाल की संरचनाएं हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल के बारे में। तो पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है। तो पौधों की जो कोशिका है, कोशिका में क्या है कि कोशिका द्रव के बीच में खाली संरचना होती है, जिसे रिक्तिका यानी वैक्यूल कहते हैं। पौधों की कोशिकाओं में साधारणतः तो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जब हम लोगों ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका पर चर्चा किए थे, उसकी अंतर को हम लोग चर्चा किए, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिका पाई जाती है वो कम सो छोटे आकार का पाया जाता है, लेकिन पौधा कोशिका में क्या होता है, वो बड़े आकार के रिक्तिका पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पॉइंट को नोटेड किया गया है कि पौधों की कोशिकाओं में साधारणतः तो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीन। तो जीन क्या है? आप लोग जानते हैं कि जीन क्या करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक गुणों को वो स्थानांतरित करता है। तो वही जीन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जीन सजीव में आनुवांशिक गुणों के वाहक है, जो गुणसूत्र पर दाने के समान संरचनाओं पाई जाती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कभी कभार हम लोग तुलना करते हैं कि कहा जाता है कि पड़ोसी क्या कहते हैं कि तुम तुम्हारे दादाजी जैसा हो, तुम्हारे आँख जो है वो तुम्हारे मम्मी जैसा है, तुम्हारे बाल जो है वो तुम्हारे पिताजी जैसा है। तो ये जो तुलना करते हैं ना, तो यही तुलना किसके कारण होता है? ये जीन के द्वारा होता है। यही आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करता है। यानी वही दादाजी का जो गुण है वो क्या हो गया, पोता में आ गया या बेटा में आ गया। दादाजी का आँख का जो कलर है वो क्या हो गया, आँखों का रंग जो है वो गोरा है या काली टाइप का है, वो भी आता है। किसी का रंग काला हो गया, कोई गोरा हो गया। तो ये जो तुलना है, ये तुलना करने का एक ही कारण है कि जीन के द्वारा ही आनुवांशिक गुण का क्या होता है, एक वो
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है। तो वही यहाँ बताया गया कि यह जनक से संतान को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। तो कौन सा नियंत्रण करते हैं? जीन। जीन का काम है इसको नियंत्रण करना। और यहाँ देखिए एक चित्र बनाया गया पौधा कोशिका का। तो पौधा कोशिका का चित्र यहाँ बनाया गया और चित्र को डिटेल्स दिखाया गया। आप लोग को किताब में भी इसका देख सकते हैं चित्र को। और यहाँ अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है देखने में समझने में तो थोड़ा सा किताब को भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए और वीडियो को भी देख लीजिए। तो ये पादप कोशिका का चित्र दिखाया गया जिसमें राइबोसोम, अंतःप्रदायी जालिका, गोल्जी इकाई, उसके बाद हरित लवक, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव आदि को दर्शाया गया। तो आज हम लोग क्या किए? जीन पर चर्चा कर लिए, जीन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, रिक्तिका के बारे में जानकारी प्राप्त किए। रिक्तिका दोनों में पाया जाता है, वो जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में तो उसकी संरचना क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी आकार जो होता है बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में पादप की तुलना में छोटी होती है। तो इसके बारे में इसके बाद हम लोग क्या किए कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए। तो ये आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग इसका विस्तृत अध्ययन आप लोग को किया जा रहा है। आप लोग के द्वारा आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पाठ को विस्तृत समझाया जा रहा है ताकि कहीं भी आप लोग का दिक्कत नहीं हो। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए आप लोग इस वीडियो को देखकर ही इसका आंसर आप लोग दे सके। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को देखते रहिए और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग अपना कॉपी पर नोट्स करते जाइए और इसको याद करते जाइए। कभी कभार आप लोग को प्रश्न भी दे दिया जाता है, उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग अपने इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी में लिख कर रखिए और आवश्यकता पड़ने पर क्या कीजिए कि इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है समझने में तो कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न भी आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिया गया है और ये छोटे छोटे शब्दों में इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है। तो हमको लगता है कि ये आप लोग को पता है और आप लोग को जो समझाया गया वीडियो के माध्यम से और जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं और समझाया भी गया और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी इसका विस्तार लिखा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रिका किसे कहते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। और चौथा क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है कि पौधों में पाई जाने वाली अतिरिक्त संरचना क्या है। और छठा क्वेश्चन है कि कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है। और अंतिम जो क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है। तो आज ही हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। हमको लगता है ये 7 क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क के तौर पर दिया गया, यह हमको लगता है, उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इसका जवाब सही लिख पाइएगा और इसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग के साथ।